गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, जो कि इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको सीएचओ एग्जाम में डायरेक्ट रूप से देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है पीडिया की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं। क्लास को एंड तक जरूर देखें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एंड तक जरूर देखें, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ मास और टिश्यू इज नाउन एज, यानी इंक्रीज यानी बढ़ना, साइज ऑफ मास और टिश्यू और मास का साइज में इंक्रीजमेंट होना या बढ़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मैच्योरेशन, ऑप्शन बी प्रोग्रेस, ऑप्शन सी ग्रोथ, या ऑप्शन डी डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में है। तो साइज बढ़ना टिश्यू और मास का वह कहलाता है ग्रोथ। टिश्यू और मास का साइज बढ़ना कहलाता है ग्रोथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ स्किल्स इन ए चाइल्ड इज नाउन एज, यानी जो फंक्शंस करता है बेबी या बच्चा, उसमें मैच्योरिटी आना, मैच्योरिटी और स्किल्स जो होता है मैच्योरिटी आना एज के साथ साथ, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रोग्रेस, ऑप्शन बी इंक्रीमेंट, ऑप्शन सी ग्रोथ, या ऑप्शन डी डेवलपमेंट। तो मैच्योरिटी आना एज के अकॉर्डिंग चाइल्ड में वह कहलाता है डेवलपमेंट। इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको 99% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच एज ह्यूमन फीटस स्टार्ट टू सीक्रेट हार्मोन थायरोक्सिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक फिटस होता है वह कौन सी एज में थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने लग जाता है? ऑप्शन ए 6 वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन बी 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन सी 24 वीक ऑफ गेस्टेशन, या ऑप्शन डी 32 वीक ऑफ द गेस्टेशन। यानी कौन से वीक में एक फिटस जो होता है मदर के वूम्ब में, वह थायरोक्सिन हार्मोन कब सीक्रेट करने लग जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 वीक ऑफ गेस्टेशन में थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने लग जाता है एक फीटस। और एक चीज़ आपको और बता दें कि 20 वीक में ही क्विकनिंग भी देखने को मिलती है। क्विकनिंग भी देखने को मिलती है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट मदर के द्वारा 18 से 20 वीक के बीच में। जो प्राइमरी मदर होती है, जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, उसका क्विकनिंग फीटल मूवमेंट जो होती है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट, वह 18 से 20 वीक में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्थ वेट ऑफ बेबी ट्रिपल एट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेबी का जो वजन होता है वह ट्रिपल कब हो जाता है? ऑप्शन ए 9 मंथ की एज में, ऑप्शन बी 18 मंथ की एज में, ऑप्शन सी 12 मंथ की एज में, या ऑप्शन डी 15 मंथ की एज में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको वेट से रिलेटेड देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे का वजन ट्रिपल है वह 12 महीने की एज में देखने को मिलता है। 12 महीने की एज में बच्चे का वेट ट्रिपल देखने को मिलता है। और डबल वेट
5 to 6 मंथ की एज पर बच्चे का वेट डबल हो जाता है। 5 to 6 मंथ की एज पर बच्चे का वजन ट्रिपल हो जाता है। और अगर 4 गुना पूछे कि 4 गुना कब कौन सी एज में होता है, तो 24 महीने की एज में, 2 साल की एज में, 24 महीने की एज में बच्चे का वजन 4 गुना हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ बर्थ लेंथ ऑफ ए बेबी इज अबाउट, यानी बर्थ के टाइम बेबी की लेंथ कितनी होती है। ऑप्शन ए 45 से 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 से 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 से 60 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 35 से 40 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 45 से 50 सेंटीमीटर लेंथ होती है बेबी की एट बर्थ, यानी जन्म के टाइम बच्चे की लेंथ होती है वह 45 से 50 सेंटीमीटर होती है, सॉरी। और अगर आपको डबल डबल पूछे डबल कब होती है, तो 4 साल की एज में लेंथ है वह डबल हो जाती है। 4 साल की एज में बच्चे की लेंथ डबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी बर्थ के टाइम हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है एक बच्चे का। ऑप्शन ए 28 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 37 से 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 से 32 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 33 से 35 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 33 से 35 सेंटीमीटर होता है हेड सरकमफ्रेंस एट द टाइम ऑफ बेबी का। और चेस्ट सरकमफ्रेंस का पूछे तो 30 से 33 सेंटीमीटर होता है। चेस्ट सरकमफ्रेंस 30 से 33 सेंटीमीटर और हेड 32 सेंटीमीटर। और हेड सरकमफ्रेंस का पूछे तो 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। और एट द टाइम यानी 12 महीने की एज पर इन दोनों चेस्ट सरकमफ्रेंस और हेड सरकमफ्रेंस इक्वल हो जाते हैं 12 महीने की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच एज नॉर्मली इरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट इन ए बेबी, यानी नॉर्मली बेबी का जो टीथ होते हैं इरप्ट होना या उगना कब स्टार्ट हो जाते हैं। ऑप्शन ए 12 से 14 महीने की एज में, ऑप्शन बी 5 से 6 महीने की एज में, ऑप्शन सी 6 से 8 महीने की एज में, या ऑप्शन डी 8 से 10 महीने की एज में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 से 8 महीने की एज में जो बेबी के टीथ है वह उगना स्टार्ट हो जाते हैं या इरप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले कौन सा जो प्राइमरी जो टीथ होते हैं वह कौन सा जो इरप्ट होता है, सबसे पहले तो लोअर सेंट्रल इंसाइजर जो टीथ होता है वह सबसे पहले उगता है। और परमानेंट टीथ के बारे में पूछे तो 6 से 7 साल की एज में परमानेंट टीथ उगना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए चाइल्ड इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ स्टार्ट एट द एज ऑफ, परमानेंट टीथ कब इरप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 6 से 7 साल की एज में परमानेंट टीथ जो होते हैं वह इरप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच एज फर्स्ट ऑफ ऑल ए चाइल्ड कैन सिट विद सपोर्ट, यानी जो एक बेबी होता है वह सपोर्ट के सारे कब बैठना स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन ए 10 मंथ की एज में, ऑप्शन बी 3 महीने की एज में, ऑप्शन सी 5 महीने की एज में, या ऑप्शन डी 8 महीने की एज में। एक बेबी जो होता है वह सपोर्ट के सारे कब बैठना स्टार्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 महीने की एज में एक बेबी जो होता है वह सपोर्ट के सारे बैठना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच एज ऑफ ए बेबी स्टार्ट टू स्टैंड विदाउट सपोर्ट, यानी एक बेबी जो होता है वह बिना किसी सहारे के खड़ा होना स्टार्ट
कर देता है। ऑप्शन ए 9 मंथ ऑफ एज, ऑप्शन बी 6 मंथ ऑफ एज, ऑप्शन सी 15 मंथ ऑफ एज या ऑप्शन डी 12 मंथ ऑफ एज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 महीने की एज में एक बेबी जो होता है वह विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सहारे के खड़ा होना स्टार्ट कर देता है और बियर लाइक वॉकिंग भी करता है। बियर लाइक यानी भालू की तरह वॉकिंग भी करने लग जाता है धीरे धीरे। बियर लाइक वॉकिंग बोला जाता है इसको। अगर एग्जाम में पूछे कि बियर लाइक वॉकिंग कब करता है तो 12 महीने की एज पर बियर लाइक वॉकिंग स्टार्ट करता है बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच एज ए चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज मदर। एक बच्चा होता है वह अपनी माता को कब पहचानने लग जाता है। ऑप्शन ए 2 महीने की एज में, ऑप्शन बी 7 महीने की एज में, ऑप्शन सी 6 महीने की एज में या ऑप्शन डी 3 महीने की एज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कौन सी महीने की एज में एक बच्चा है वह अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 महीने की एज में एक बच्चा होता है वह अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। 3 महीने की एज में एक बच्चा अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। और 6 महीने की एज में एंजाइटी उत्पन्न होती है, स्ट्रेंजर एंजाइटी बोलते हैं उसको। स्ट्रेंजर एंजाइटी कब उत्पन्न होती है एक बेबी में, तो 6 महीने की एज में स्ट्रेंजर एंजाइटी देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बेबी जो होता है उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑप्शन ए 24 महीने की एज में, ऑप्शन बी 18 महीने की एज में, ऑप्शन सी 12 महीने की एज में या ऑप्शन डी 15 महीने की एज में। एक बच्चे में टॉयलेट ट्रेनिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 महीने की एज में बच्चे में टॉयलेट ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोडलर एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोडलर एज कौन सी होती है। ऑप्शन ए 1 से 3 साल की एज, ऑप्शन बी 0 से 1 साल, ऑप्शन सी 0 से 2 साल या ऑप्शन डी 3 से 5 साल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 से 3 साल की एज होती है वह टोडलर एज कहलाती है। और 0 से 1 साल की एज जो होती है वह क्या कहलाती है। 0 से 1 साल की एज तो वह इन्फेंसी पीरियड कहलाता है, इन्फेंट बेबी कहलाता है। और 3 साल से 6 साल तक का जो बेबी होता है वह प्री स्कूलर चाइल्ड होता है। प्री स्कूलर चाइल्ड 3 से 6 साल तक का जो बच्चा होता है वह प्री स्कूलर चाइल्ड होता है। और 6 से 12 साल तक का बेबी होता है वह स्कूलर चाइल्ड होता है। और 12 से 18 जो प्री एडोलसेंट एज होती है या एडोलसेंट एज भी बोला जाता है इसको, प्यूबर्टी एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली यूज थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थंब सकिंग इंक्लूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई बेबी थंब सकिंग कर रहा है, अंगूठा चूस रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कौन सी थेरेपी का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए एवर्जन थेरेपी, ऑप्शन बी फ्लडिंग, ऑप्शन सी साइको एनालिसिस या ऑप्शन डी मिलियू थेरेपी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एवर्जन थेरेपी का यूज किया जाता है अगर कोई बेबी थंब सकिंग कर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड पासेज ऑफ यूरिन इनटू क्लॉथ और बेड ड्यूरिंग नाइट ए चाइल्ड ऑफ मोर देन 5 ईयर ऑफ एज इज नाउन एज। यानी एक 5 साल का बच्चा, 5 साल से ज़्यादा का एक बच्चा है और वह जो यूरिन है वह अपने कपड़ों में ही या बेड रात नाइट में अपने बेड पे ही यूरिन पास कर देता है, तो वह कंडीशन क्या कहलाती है। ऑप्शन ए ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऑप्शन बी इनकोपेरेसिस, ऑप्शन सी एन्यूरेसिस या ऑप्शन डी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, गुजरात CHO 2019 में पूछा गया था। 2019 में CHO एग्जाम में पूछा गया था गुजरात में। तो इसका राइट आंसर है, अगर यूरिन पास करता है रिपीटेड रात में 5 साल से ऊपर का जो बच्चा है वह एन्यूरेसिस कहलाता है। और एनकोपोरेसिस अगर इसी टाइम पीरियड में और इसी क्लॉथ और बेड पर नाइट टाइम में अगर स्टूल पास करता है तो वह एनकोपेरेसिस कहलाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मरासमस विच इज द प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट, यानी मरासमस में कौन सा एक न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी विटामिन या ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनर्जी या कैलोरी की कमी के कारण मरासमस देखने को मिलती है। इसमें सीवियर मसल्स वास्टिंग होती है, मरा मरा सा बच्चा यानी सीवियर मसल्स वास्टिंग होती है, इसमें वेट का लॉस हो जाता है और इसमें एक मंकी लाइक फेस देखने को मिलता है, बेबी का मंकी लाइक फेस देखने को भी मिलता है मरासमस में। और प्रोटीन की कमी से क्या देखने को मिलता है, तो क्वाशियरकोर जो न्यूट्रिशनल डिजीज होती है वह क्वाशियरकोर देखने को मिलती है। इसमें स्वेलिंग हो जाती है बॉडी पर और इसमें एक कार्डिनल साइन देखने को मिलता है जिसको फ्लैग साइन बोला जाता है, फ्लैग साइन। और इसमें एडिमा भी देखने को मिलती है। कैल्शियम की कमी से बच्चे में रिकेट्स हो जाता है और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। और विटामिन की कमी से अलग अलग जो विटामिन होती है उसकी कमी से अलग अलग डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू मदर केयर इज यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कंगारू मदर केयर जो होती है वह किस के ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल होती है। ऑप्शन ए सीजर, ऑप्शन बी एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन सी हाइपोथर्मिया या ऑप्शन डी हाइपरथर्मिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार राजस्थान सीएचओ में भी कंगारू मदर केयर से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था और मैं आपको कंगारू मदर केयर से रिलेटेड इस क्वेश्चंस के साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ कंगारू मदर केयर से रिलेटेड, ध्यान से पढ़ना। तो जो ट्रीटमेंट अगर की बात करें तो वह हाइपोथर्मिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर पिछली बार राजस्थान सीएचओ में यह क्वेश्चन आया था कि मिनिमम ड्यूरेशन क्या है कंगारू मदर केयर का, अगर एक सेशन में कम से कम 1 घंटे कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करनी चाहिए एक बेबी को। अगर मिनिमम ड्यूरेशन प्रतिदिन की पूछे, दिन के हिसाब से पूछे तो 5 से 6 घंटे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक सेशन में या एक बार में पूछे तो 1 घंटे कंगारू मदर केयर देनी चाहिए और अगर एक दिन में पूछे तो कम से कम 5 से 6 घंटे कंगारू मदर देनी चाहिए और मैक्सिमम पूछे तो 24 घंटे तक भी कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। 24 घंटे तक मैक्सिमम केयर दे सकते हैं। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कंगारू मदर कौन दे सकता है, तो कंगारू मदर फैमिली का कोई भी मेंबर दे सकता है, चाहे वो फादर हो चाहे मदर तो होती है कंगारू मदर केयर। इसके अलावा उसकी कोई बुआ है, चाचा है, फादर है, मदर है, ग्रैंड फादर है, फैमिली का कोई भी मेंबर मतलब दे सकता है। और इसकी पोजीशन भी पूछी जाती है कि बच्चे को कौन सी पोजीशन में रखते हैं कंगारू मदर केयर के दौरान, तो जो फ्रॉक लाइक जो पोजीशन होती है, फ्रॉक लाइक जो पोजीशन होती है वह प्रोवाइड करवाई जाती है एक बेबी को। फ्रॉक लाइक पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है एक बेबी को और यह हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करती है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इनमें से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन एच। तो नॉर्मल विजन के लिए या विजन डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए जो विटामिन ए होता है उसका यूज किया जाता है, यह बहुत आवश्यक है नाइट ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करने के लिए। तो कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन ए। और इस विटामिन को बॉटनिकल नेम पूछे तो यह है रेटिनोल के नाम से भी जाना जाता है। और 9 मंथ की एज में ओरल रूप से यह विटामिन दिया जाता है एक बेबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोज ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन टू एन इन्फेंट एट 9 मंथ ऑफ 9 महीने की एज में कितनी डोज दी जाती है एक बेबी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रोवाइड करवाई जाती है एक बेबी को 9 महीने की एज में। उसके बाद
हर 6 महीने की एज में, हर 6 मंथ की एज में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है हर 6 महीने की एज के अंतराल पर, और अर्ली रूप से दी जाती है। और 50,000 की यूनिट पूछे तो 6 महीने की एज में बेबी को 50,000 इंटरनेशनल यूनिट प्रोवाइड करवाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह किसके साथ दिया जाता है, तो मिजल्स का जो वैक्सीन देते हैं 9 मंथ की एज में, उसके साथ ही यह दी जाती है। और जो विटामिन ए होता है उस यह रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। अगर इसका टेम्परेचर पूछे तो विटामिन ए का, तो रूम टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज हेल्पफुल टू प्रमोटिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। यानी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम और फास्फोरस के इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा जो विटामिन होता है वह हेल्प करता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन डी विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन बी जो होता है, सॉरी विटामिन डी होता है, डी कैल्सिफेरॉल जिसको बोलते हैं। उसके कारण बच्चे में, चिल्ड्रन में रिकेट्स देखने को मिलता है, रिकेट्स। और एडल्ट में, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि बच्चे में रिकेट्स देखने को मिलता है और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है, ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, वो जो ये बोन्स होती है, हड्डी होती है, वह सॉफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउड, सॉरी सॉरी फ्रेंड, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउड लेग्स, डिफॉर्म्ड पेल्विस एंड पिजन चेस्ट इन चाइल्ड आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ, यानी किसका क्लिनिकल फीचर है। क्राउड लेग्स हो जाती है, डिफॉर्म्ड पेल्विस जो होती है डिफॉर्म्ड हो जाती है, और पिजन चेस्ट देखने यानी कबूतर जैसी छाती देखने को मिलती है किसमें। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी क्रेटोमलेशिया, ऑप्शन सी बेरीबेरी, या ऑप्शन डी ऑस्टियोमलेशिया। किस में ये सब सारे फीचर देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों में जो रिकेट्स होता है उसके कारण क्राउड लेग्स, डिफॉर्म्ड पेल्विस और पिजन चेस्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज आल्सो नाउन एज रूबियोला। कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसको रूबियोला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मम्स, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी कोलेरा, या ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो रूबियोला होता है वह मीजल्स को ही रूबियोला बोला जाता है। और जर्मन मीजल्स जो होती है, जर्मन मीजल्स जो होती है वह रूबेला कहलाता है, रूबेला। रूबेला जर्मन मीजल्स, और रूबियोला मीजल्स, और मम्स जो होता है उसको रूबोला बोला जाता है। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में एक क्वेश्चन तीनों में से कन्फर्म पूछा जाएगा। मीजल्स का पूछे तो रूबियोला, जर्मन मीजल्स का पूछे तो रूबेला, और मम्स को रूबुला बोला जाता है, रूबुला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99% एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन इम्यूनिटी डेवलप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, 99 क्या 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पीडिया का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है तो वह यही है, यानी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिजल्स वैक्सीन इम्यूनिटी डेवलप्ड, यानी जो मिजल्स वैक्सीन होता है जिसको 9 मंथ की एज पर दिया जाता है उसकी इम्यूनिटी वह कब डेवलप्ड होती है वैक्सीनेशन के बाद। ऑप्शन ए ऑन सेकेंड डे ऑफ आफ्टर वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी ऑन 11th टू 12th डे आफ्टर वैक्सीनेशन, यानी 11वें से 12वें दिन में वैक्सीनेशन के, ऑप्शन सी 1 महीने बाद वैक्सीनेशन के, या ऑप्शन डी इमीडिएटली या तुरंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 से 12वें दिन वैक्सीन लगाने के बाद जो मिजल्स है उसकी इम्यूनिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडो मेम्ब्रेन इज द पोस्टीरियर फेरिंग्स ओरिजिनेटेड बाय विच बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया के कारण सूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलती है पोस्टीरियर फेरिंग्स में। ऑप्शन ए बोर्डेटेला,
ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरी या ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरी में सूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। डिप्थीरिया जो डिजीज होती है उसमें कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो क्लोस्ट्रीडियम ग्रुप का है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, उसके कारण डिप्थीरिया देखने को मिलता है और इसमें सूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। और इसमें एक पिक्चर और भी देखने को मिलता है, बुल नेक देखने को मिलती है। बुल नेक जो बैल होता है उसकी तरह नेक हो जाती है। और इसमें जो एक टेस्ट किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसको सिक टेस्ट बोला जाता है। सिक टेस्ट बोला जाता है। सिक टेस्ट किस में किया जाता है? तो में डिप्थीरिया में इम्यूनिटी का पता लगाने के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नाउन एज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्टिव विटामिन बोला जाता है। एंटी इन्फेक्टिव विटामिन विटामिन ए। नेक्स्ट, सॉरी। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए इस क्लास में पीडिया से रिलेटेड। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अगर आपको ऐड होना है तो मेरे नंबर पर मैसेज करें। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड होना है या इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए। या तो आप मैसेज कर सकते हैं या उस ग्रुप में डायरेक्ट ही ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी आज की। थैंक यू।